हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 19 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 8 फरवरी 2022। वीक 4 चल रहा है। थीम है सोशल अवेयरनेस। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट के माध्यम से हमें क्या नया सीखने को मिलता है। तो हमेशा की तरह सबसे पहला प्रश्न है चित्र पहेली। तो यहाँ देखिए, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो ये चित्र 1 है एंड दिस वन इज चित्र 2। तो आपको करना क्या है, कुछ गलतियां हैं, उन्हें ढूंढना है। तो फर्स्ट गलती ये है कि यहाँ पर इसकी पूरी चोटी है पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ पर देखो नहीं है। सेकंड मिस्टेक ये कि यहाँ इस पिक्चर पे जो वॉल पेंटिंग है इस पे कुछ बना भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं बना हुआ। ठीक है, ये 2 मिस्टेक हमने ढूंढ ली। थर्ड मिस्टेक, यहाँ पर सनफ्लावर है या कोई फ्लावर तो उगा हुआ है इधर, है ना, लेकिन देखो यहाँ पर एक भी फ्लावर नहीं उगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देन यहाँ पर देखिए इस तरीके से है होल, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये 4 मिस्टेक हमने ढूंढ लिए हैं। बाकी और भी आप लोग ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 ही बोली हैं। ठीक है, तो प्लस पोलियो अभियान, प्लस पोलियो प्रोग्राम के बारे में यहाँ बताया गया है। बच्चों, क्या आपने पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में सुना है? आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम क्यों चलाए जाते हैं? प्लस पोलियो, ठीक है, आप अपने घर में मौजूद घर के बड़े लोगों से पता कीजिए। तो आप आंसर लिख सकते हैं, यह प्रोग्राम किसी लक्ष्य को पाने के लिए चलाए जाते हैं, जैसे कि किसी बीमारी को खत्म करने के लिए या भारत स्वच्छ करने के लिए आदि। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो ऐसे कई सारे अभियान होते हैं, वो किसी लक्ष्य को पाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में बोला गया है कि हमें पूरे भारत को स्वच्छ रखना है, गंदगी नहीं फैलानी। तो इस अभियान के तहत हमें गंदगी नहीं फैलानी होगी, है ना। इसी प्रकार से प्लस पोलियो अभियान भी है। शिखा की कॉलोनी में पोलियो ड्राइव के अंतर्गत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम चल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे करके यह पता लगाया कि किस घर में 5 साल की उम्र तक के छोटे बच्चे हैं। उन्होंने ऐसे घरों की मकान संख्या वह पता को नोट कर लिया। उनके द्वारा नोट की गई मकान संख्या कुछ इस प्रकार है। तो पोलियो बीमारी होती है, उसकी ड्रॉप लगती है, आपको पता होगा, ड्राइव, है ना। तो मकान संख्या इस प्रकार है 46, 125, 92, 450, 86 और 337। अब यहाँ देखिए, कोई घर छूट ना जाए इसलिए उन्होंने मकान संख्या के बढ़ते क्रम से हर घर में जाने का निश्चय किया। क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले वह किस घर में गए होंगे? बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटे में वो पहले गए, तो 46 सबसे छोटा है इन सभी संख्याओं में से, तो 46 वाले घर में वो पहले गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप दूसरे देशों की, दूसरे कंट्रीज़ की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग फ्रेंच, स्पेनिश, बहुत सारे होते हैं, जापानीज एक्सेट्रा, और इंग्लिश भी आता है उनमें, है ना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो 5 ऐसे बेस्ट ऐप्स जिनसे आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक वीडियो है जिसमें वो बताए गए हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे पॉज गेम चल रहा है जिसका नाम है फ्यूचर पॉज गेम, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, उसे भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। फिर देखते हैं आगे। और उसके बाद वो किस किस घर में जाएंगे? तो 46 से बड़ी संख्या 86 है, फिर 92, फिर 125, फिर 337 और फिर 450। तो इस तरीके से बढ़ते क्रम में आपको नंबर्स लिख देने हैं। अब आप ऊपर दी गई सभी संख्याओं को देखकर बताइए कि वे आगे के घरों में किस क्रम में गए होंगे। तो बढ़ते क्रम में गए होंगे, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ और टीमें अलग अलग इलाकों में सर्वे करके मकान संख्याओं को लिखकर लाई है। क्या आप संख्याओं को लिखकर बता सकते हो कि उन्होंने किस क्रम से हर घर में जाने का सोचा होगा? तो टीम ए जो है वो ये सारे लिखकर आई है, हाउस नंबर, ठीक है। तो इन्हें आप बढ़ते क्रम में लगाइए, यानी सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी, ठीक है। तो छोटे से बड़े की तरफ यहाँ बढ़ते क्रम में जाना होता है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 178 है, तो वो मैंने पहले लिखी, ठीक है। ऐसे टीम बी में देखिए ये सारी संख्याएं, इनमें से आपको बढ़ते क्रम में अरेंज करना था, तो देखो मैंने पहले से ही तीनों अरेंज कर रखे हैं, आप देख लीजिए, ये आंसर्स हो जाएंगे। फिर टीम सी जो थी उनके क्रम संख्या इस प्रकार से थी, इनको भी देखिए मैंने अरेंज कर दिया है बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है एंड आई होप इस वीडियो से आपको वर्कशीट करने में हेल्प मिली होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।